हाय जेमिनाई, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। ये जो है आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिलेज। जेमिनाई सन मून एंड राइजिंग के लिए सितंबर कैसा रहेगा पूरा, हम सारा बाइफर्केशन देखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स, करियर, लव लाइफ। यहाँ पे 7th हाउस आया है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, वीनस एंड प्लूटो। ऑल राइट। या और हम ओवरऑल एनर्जी, स्पिरिचुअल जो भी मैसेजेस आएंगे हम सारे देखेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर एंड तक आप पूरा वीडियो देखो। एंड अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। प्लूटो, वीनस एंड लियो। ओके, मे बी ये साइन वाले कोई लोग भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, यू नो, लिब्रा, लियो पर्सन, टॉरस। या टॉरस एंड लिब्रा की ज़्यादा लग रही है एनर्जी, इवन मार्स की एनर्जी लग रही है मुझे। आई मीन नॉट मार्स, एरीज या स्कॉर्पियो पर्सन भी कोई हो सकता है। बट देन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है जेमिना, आपकी लाइफ में। इट्स लाइक और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हो सकता है कुछ लोगों के करियर में हो, कुछ लोगों की पर्सनल रिलेशनशिप्स में, फैमिली में हो, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कार्ड्स आए तो मुझे दोनों ही तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके। बट दिस इज़ लाइक कि आप कोई कुछ ऐसा करने वाले हो या तो कुछ ऐसा होने वाला है बिकॉज ऑफ द प्लूटो। दिस इज़ लाइक राइजिंग फ्रॉम द एशेज, राइट, फीनिक्स राइजिंग। सो दिस इज़ लाइक आप कुछ जो फाउंडेशंस थे वो ब्रेक करके नया कुछ बिल्ड करने वाले हो, ठीक है। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। पहले कुछ ऐसा था जो वर्क नहीं कर रहा था, आपके फेवर में नहीं हो रहा था वो काम, ठीक है। वो कम्प्लीटली आप उसको ही चेंज करने वाले हो, अपनी प्लानिंग को ही पूरा चेंज करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। एंड फाइनली आपको वो क्या करेगी, सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ये जो चेंजेस आने वाले हैं ना वो एक्चुअली आपकी सक्सेस के लिए, ठीक है। या इस मंथ में आप थोड़ा सा अपने यू नो इंडल्जेंस में ब्यूटी वगैरह या कुछ लग्जूरियस, यू नो, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल, आई मीन फाइनेंशियल कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हो थोड़े बड़े वाले, यू नो। हो सकता है आपको फाइनेंशियल गेन भी हो कहीं से। लव, लग्जरी एंड बेसिकली वीनस जो है वो लव एंड लग्जरी एंड यू नो प्लेजर, फुलफिलमेंट की बात करता है ये कार्ड, की फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर्स, राइट। एंड यहाँ पे है लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, यू नो। लेट्स सी और क्या है आपके लिए जेमिनाई। ओके, व्हाट आर दीज कार्ड्स? वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। एंड या गाइज, दीज आर माई न्यू टैरो डेक्स जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। ये है गोल्ड फॉयल टैरो, ठीक है। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग डेक, आई जस्ट लव दिस डेक। और भी कार्ड्स जो है नए आए हैं मेरे, और यही मैं यूज़ कर रही हूँ इस बार की रीडिंग्स में। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है, कार्ड्स को देखकर, ओके। व्हाट एल्स जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर में। या एस ऑफ सोड्स, सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू। बहुत बड़ा क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू। अगेन वो प्लूटो की एनर्जी के साथ बहुत मैच कर रहा है ये। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि कहीं कुछ पावर स्ट्रगल चल रहा है, आप किसी चीज़ में लड़ रहे हो, यू नो, फाइट कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, यू नो। हो सकता है इस मंथ में थोड़ा सा और लड़ना पड़े, लेकिन आपकी जो है वो जीत होगी, ठीक है। डोंट वरी गाइज, आपकी सक्सेस, आपका क्राउन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ सोड्स। ये जो कार्ड्स है ना, सारे कार्ड्स ये वही बता रहे कि आप कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करोगे, आप एंड तक फाइट करने वाले हो और अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। आपकी सच्चाई जो है, जो आपको चाहिए, आपका ट्रूथ। इट्स लाइक हो सकता है कुछ ऐसी सच्चाई अभी आप लोगों के सामने शायद लेकर आओ कि जिससे कि किसी और की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। आई डोंट नो वाई, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज है, यू नो। हो सकता है आप एक स्पीकर हो, काउंसलर हो, या कोई ऐसे पब्लिक में हो कि यू नो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म कुछ कर सको, यू नो, कुछ ऐसा कि लोगों के लिए स्टैंड ले सको। लाइक अपनी कम्युनिटी के लिए हो सकता है आप फाइट करो, लीडरशिप की, यू नो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो येस, अपने जैसे वो, यू नो, अपने किंगडम के लिए दिस लाइक राजा कैसे करता है चीज़ें, तो ये विजन है आपका, फ्यूचर विजन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अनलॉक हो, आपको कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है, लोगों के लिए। आई डोंट नो, लाइफ पर्पस की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। लेकिन हाँ, आपके करियर में, काम में, जहाँ पे भी आपका ये अप्लाई हो रहा है, आप लीजिए। आपका नॉलेज, आपका पावर, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो है ना सच्चाई की तलवार, दिस इज़ लाइक आपकी मतलब एक ऑनेस्टी है, एक ट्रूथ है जो आपके सामने आएगा। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि बहुत बड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी किसी चीज़ को लेकर तो मिलने वाली है। और ये कम्युनिकेशन बहुत जल्द आएगा, ठीक है। मे बी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही कुछ ये जो कम्युनिकेशन है आपका आ जाए, या तो कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्वॉर्ड ऑफ, यू नो, स्वॉर्ड फ्रॉम द डिवाइन। ये डिवाइन आपको दे रहे हैं ये तलवार। तो दिस इज़ लाइक ये यहाँ पे है और यहाँ पे ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो दिस इज़ अगेन अबाउट कि
2 लोग इन्वॉल्व है या तो 3-4 लोग इन्वॉल्व है इस चीज़ में, इस सिचुएशन में, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर हाल में आपको अपनी 10 ऑफ कप्स, अपनी फुलफिलमेंट के लिए ही जो भी हो रहा है ये सब कुछ उसी लिए हो रहा है, ठीक है। आप अपनी कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस के लिए ही सब कुछ यहाँ पे करने वाले हो, ओके। और आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्ट की भी सुनो, ठीक है। अपने फ्यूचर गोल्स को, फ्यूचर प्लानिंग्स को थोड़ा देखो, आप क्या चाहते हो, आपका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजन है वो आप यहाँ पे देखने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है करियर में आपके जेमिनाई। या यहाँ पे भी वही लिखा है, ग्रेट स्ट्रेंथ विद दिस वन। ये भी नया डेक है और हेवन एंड अर्थ नाम है इसका, ठीक है। दिस इज़ अ डार्क काइंड, ये फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि ये कार्ड्स ही थोड़े से ऐसे हैं और दीज आर अ बिट डार्कर शेड्स, ठीक है, ये वाले जो कार्ड्स हैं ना। लेकिन हाँ, इनका एक अलग ही अपना एक इम्पैक्ट है। यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ओके। करियर एंड फाइनेंसेस, राइट, या यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। सो डेफिनेटली 2 एसेस आए हैं, नई शुरुआत होने वाली है, नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव्स, नया मैनिफेस्टेशन, नया जॉब ऑफर, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। नए करियर पाथ पे आप लोग जा सकते हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको कुछ नया मिल सकता है, न्यू एडमिशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, नया ऑफर। इट्स लाइक कुछ लोग डेफिनेटली इंटर्नशिप या ऐसे अप्रेंटिसशिप कुछ करने वाले हैं कहीं किसी कंपनी में, यू नो। अगर अभी अभी आपका कॉलेज या डिग्री ख़त्म हुआ है तो आपको ये नया ऑफ़र डेफिनेटली मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये इसी की वजह से हुआ है क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दी जा रही है और यहाँ पे लव है। सो दिस इज़ लाइक कि आपको करियर में अपने क्या फ़ील होता है, किस चीज़ के लिए लव फील होता है, वो करियर आपको चूज़ करना है यहाँ पे, और आप वही अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि पार्टनरशिप हो सकती है, आपके जो पार्टनर है, यू नो, आपके जो इवन रिलेशनशिप में आप अगर किसी के साथ हो पार्टनरशिप में, तो वो पर्सन भी आपको हेल्प कर सकते हैं अपने करियर में, ठीक है, कि कैसे आप अपना और ग्रोथ ला सकते हो, यू नो। कुछ लोग नया कोर्स लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया सीखते हुए भी दिख रहे हैं, यू नो। इवन फाइनेंसेस में नए फाइनेंशियल गेन्स है, नए इन्वेस्टमेंट्स है, नए मैनिफेस्टेशंस है। लाइक पास्ट में कुछ नया आपने यू नो सोचा था कि मुझे नया शुरुआत करना है, तो येस, वो बिज़नेस या वो जो भी आपका था वो, यू नो, वो विजन एक आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। इट्स लाइक अ स्टार्टिंग थिंग, ठीक है, एक सीड यहाँ पे प्लांट हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ बिकॉज आप, यू नो, इट्स लाइक आपकी टेस्ट होगी थोड़ी सी, ठीक है, आपको टेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये जो टेस्ट है आप पार कर जाओगे, आपको ये नया मौका मिल जाएगा, नया ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कार्मिक एंडिंग है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। सो 9 इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग्स, राइट, एंडिंग्स एंड देन न्यू बिगनिंग्स है। तो येस, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, ओके, आपके करियर में। नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको पता चलेगी, इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको मिलेगी बहुत सारी, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग हियर। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा सितंबर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कैसे यहाँ पे फ्लूट बजा रही है, सी, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, राइट। इसको मतलब कोई चिंता ही नहीं है, यू नो, लिटरली यहाँ पे फ्लूट है। तो मुझे लॉर्ड कृष्णा की भी एनर्जी फील हो रही है, और मतलब सितंबर में जन्माष्टमी भी आ रही है, यू नो, तो आप प्रे कर सकते हो कृष्णा को अगर आप चाहते हो लव रिलेशनशिप्स में हीलिंग, हार्मनी आए, ठीक है। व्हाट एल्स जेमिनाई फॉर यू। कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे, फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। सो मे बी आपको थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम डेफिनेटली है, इवन पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा टेस्टेड फील हो रहा होगा आपको, या आप शायद सिंगल हो, वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, किसी, यू नो, कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, तो आई थिंक आपको मैसेज मिलने वाला है कहीं से। लेकिन दिस इज़ लाइक आई डोंट नो, ये बहुत ही अलग एनर्जी, इट्स अ वेरी सुकून भरी एनर्जी जो मुझे इसमें फील हो रही है, कि आपको काइंड ऑफ, यू नो, आप सोच समझ के बाउंड्री में रह के ही चीज़ें करने वाले हो। आप अपने आप को, यू नो, ये कहने वाले हो कि जो मुझे डिज़र्व करता है वही, यू नो, वही मुझे चाहिए, यू नो। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी गाइस, क्योंकि इसी हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाओ, यू नो। कोई और आपके बारे में क्या सोच रहा है वो नहीं, आप खुद क्या सोच रहे हो सामने वाले के बारे में, वो इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हमेशा आपको अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशंस चेक करने चाहिए, रादर देन किसी और के क्या इमोशंस है वो। और सी यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ कप्स, या सो दिस इज़ अगेन, जैसे मैं कह रही थी, अपने इमोशंस को आप चेक करने वाले हो, अपने इमोशंस को समझ के, कनेक्ट करके अपने आप से, अपने हार्ट से, अपने सोल से, उसके बाद ही उस इमोशन को आप किसी को देने वाले हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी आप नहीं करने वाले। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये है कि आप लोगों के लिए काफ़ी सोचने वाले हो, थोड़े से इमोशनली सेंसिटिव होने वाले हो, यू नो।
और भी ज़्यादा आप सेंसिटिविटी लेवल पे आप बढ़ने वाला है। सी यहाँ पे टावर आया, सो हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है वो आपके रिलेशनशिप्स में ही आए, ठीक है। और ये डेक में मतलब ये जो कार्ड है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है ये टावर। भले यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का ही वो एक वो है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड इट्स काइंड ऑफ अ मैजिकल थिंग, आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही वो एक मिल रहा है। बाय द वे ये जो न्यू डेक है इसका नाम है क्रिस्टल विजन्स टैरो और ये मिनी डेक है। सो दिस इज़ लाइक वेरी स्मॉल साइज्ड कार्ड्स। सो या ये भी एक नया डेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स है इसके भी। सो आई थिंक बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आने वाले, रिलेशनशिप्स में चेंजेस आने वाले बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती वो जा सकती है। इवन जो लोग थे जो आपके लिए नहीं मेंट नहीं थे वो लोग जा सकते हैं। सो इस टाइम पे देखो क्या हो रहा है और दुखी मत हो कि अरे क्या हो गया। ये जो भी हो रहा है इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने इमोशंस को समझ सको और बैलेंस कर सको। जैसे मैंने कहा था कि कोई और आपके बारे में क्या सोच रहा है वो नहीं, आप क्या सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। येस, आपको दिस इज़ अबाउट डिफेंडिंग योर सेल्फ। यहाँ पे कुछ तो है ऑपोजिशंस आप फेस करोगे और लड़ने का ये टाइम आ चुका है। गिव अप नहीं करना आपको। कुछ तो है, कोई तो है जो आपको शायद क्या कहते हैं चैलेंज करें। यहाँ पे चैलेंजेस की एनर्जी है कि कोई आपको चैलेंज कर सकता है किसी चीज़ में और हो सकता है कि आप उस चैलेंज में खरे भी उतर जाओ। तो बस आपको आप जिस चीज़ के लिए लड़ना है, जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए तो आपको डिबेट में उतरना है। लेकिन बाकी टाइम पे जो बेफजूल की चीज़ें हैं, बेफजूल का जो ईगो का ड्रामा है उससे आपको थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड फ्लूट है तो दिस इज़ अ वेरी पीसफुल एंड काम एनर्जी। अगेन कुछ म्यूज़िक है या फ्लूट का ही, आई डोंट नो, फ्लूट अगर आप सुन सको ना, बांसुरी का म्यूज़िक, तो वो आपके लिए बहुत ही हीलिंग और बहुत ही कामिंग इफेक्ट देगा। आप डेफिनेटली सुनना कृष्णा का जो म्यूज़िक होता है वो एंड या कोई पर्सन है डेफिनेटली, मे बी कोई है जो आपको शायद देख रहा है। इट्स लाइक मे बी इन अ रोमांटिक वे। हो सकता है अचानक से सरप्राइज़ आपको ऐसी भी मिल जाए विद द टावर कार्ड के अचानक से कोई आके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दे, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, उससे आपकी बातचीत शुरू हो जाए और आपको लगे कि ये क्या हो गया। सो ये टावर वो भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में शायद ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इसलिए वो आपकी लाइफ में आया है, या तो वाइस वर्सा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं इसलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है जेमिनाई के लिए फ्रॉम द एंजल्स, गार्डियंस एंड एंसेस्टर्स। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स विद द वुल्फ। या ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली आप नई डायरेक्शन में जा रहे हो। कुछ लोगों का एक चेंज ऑफ प्लेस या रेसिडेंस भी हो सकता है, चेंज ऑफ होम या जॉब सिचुएशन भी आपकी शायद चेंज हो रही है। कुछ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है डेफिनेटली, बहुत बड़ा। ये पे मैप आ गया है, कॉम्पस है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको कहा जा रहा है एक नई दिशा चुनो, नई तरह से चीज़ों को सोचो। ड्रीम एंड जर्नी, या फिर से यहाँ पे जर्नी है, ड्रीम्स है। सो ड्रीम्स आपको आ सकती है। अपनी नीड्स का पहले ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विंटर का भी टाइम इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो अभी जो आने वाला विंटर है तब तक भी आपका कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ लोगों को शायद वेट करना पड़ेगा ये जो न्यू बिगनिंग है उसके लिए, ठीक है। बट येस, नेक्स्ट मंथ में इसकी शुरुआत डेफिनेटली हो जाएगी, ओके। अपनी नीड्स का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। किसी और की नीड्स का ध्यान रख रहे हो तो अपने आप पे भी ध्यान देने लग जाओ, ठीक है। ये भी आपको कहा जा रहा है। इट्स लाइक नीड्स इन द सेंस आपको लग्जरी तो ठीक है आप उसमें इंडल्ज कर रहे हो, लेकिन किस चीज़ की आपको ज़रूरत है वही चीज़ आप खुद के लिए अभी फ़िलहाल उसी पे ध्यान दो। ज़्यादा ओवर इंडल्ज मत करो किसी भी चीज़ में, राइट। जैसे कि खाना हो गया तो ओवर अगर आप कुछ खा रहे हो, ओवर जंक फूड हो रहा है तो थोड़ा पहले देखो कि आपको कितनी ज़रूरत है, उतना ही आप लो, ठीक है। आपकी हेल्थ पे भी नहीं तो असर हो सकता है। और व्हाट एल्स, लेट्स सी फाइनली। वाओ गाइस, सी यहाँ पे राधा माँ आई है। मैंने कहा था ना, कृष्ण भगवान, राधा माँ, मतलब पूरी तरह से ये आपको हीलिंग ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। यस, आप इस मंथ में ना अपना ही कोई पार्ट है, अपना एक लॉस्ट वर्जन था, उसके साथ कनेक्ट होने वाले हो, अपने आप से, अपने सोल से कनेक्ट होने वाले हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आप राधा माँ से प्रे कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, और आप करो 100%। मैं बोल रही हूँ आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। और यहाँ पे डिवाइन डायरेक्टर आए हैं, ठीक है। आई मीन दिस कार्ड इज़ सो अमेजिंग, राइट। राधा माँ का कार्ड आ गया, और क्या चाहिए। एंड डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन इंटरवेंशन भी किसी चीज़ में होने वाला है। जैसे मैंने कहा था विद द प्लूटो, द टावर, इट्स कुछ चीज़ें हैं डिवाइन पे सरेंडर कर दो, उनके ही हाथ में है, वो ही इंटरवेंशन करने वाले हैं आपकी लाइफ में। बट येस, वो है कि आपको उनको अलाउ भी करना है ये इंटरवेंशन करने के लिए। आपको डिवाइन की हेल्प चाहिए तो वो डेफिनेटली आएंगे आपकी हेल्प करने, ठीक है। लेकिन आपको ओपन रहना है कि हाँ,
चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी फॉल्टी फाउंडेशंस है वो ब्रेक करो मेरी लाइफ में, ताकि न्यू फाउंडेशंस, न्यू स्टेबल फाउंडेशंस मेरी लाइफ में बिल्ड हो, ठीक है। आपको डरना नहीं है, ओके। बस थोड़ा सा ध्यान रखना एक्सीडेंट वगैरह का, अगर आप ड्राइव करते हो, ट्रैवल करते हो, तो थोड़ा सा सेफ्टी अपनी रखना, ठीक है। बिकॉज कुछ अनएक्सपेक्टेड सा डेफिनेटली विद द टावर हो सकता है, ओके। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।